हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि HCF, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा हुआ है HCF, हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, कैसे निकाला जाता है। मतलब कोई भी दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का HCF होता क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी तक मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा, यानी कि जोड़, घटा, गुना और भाग हमने सीखा है, उसी तरीके से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि LCM कैसे निकाला जाता है। तो LCM को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो कि जितना भी नंबर दिया हुआ रहे, हर एक नंबर से क्या हो, वो विभाजित हो जाए, यानी भाग लग जाए। और यहाँ पे हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। तो आखिरकार ये होता क्या है? तो बेसिकली जब भी कोई दो या दो से अधिक संख्याओं को हम लोग लिखते हैं तो उस संख्या का एक कॉमन नंबर होता है जो कि क्या करता है, उन तीनों नंबरों को आपस में भाग दे सकता है। तो उसको जो है हम लोग HCF के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर तीन नंबर लूँ, 8, 12 और 20, तो ये जो तीन जो नंबर है, इस तीन नंबर का HCF हम लोग निकालेंगे कैसे? तो इसको बनाने का जो एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जो है इजी मेथड है वो है डिवीजन मेथड, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमें इन तीन नंबरों में क्या करना होता है, सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सी नंबर जो है वो सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। यानी कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को हम लोग यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 8 जो है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो इसको स्मॉलेस्ट हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या 8 है। और जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 20, तो हमने 20 को लिख लिया। तो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि दिए हुए क्वेश्चंस में जहाँ पे दो या दो से अधिक संख्या अगर जो है दिया हुआ रही, या फिर अगर दो भी संख्या रहे तो भी उसका HCF निकाला जा सकता है। तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर है और जो लोवेस्ट नंबर है वो जो है नंबर हम लोग को चूज करके निकाल लेना था। 8 जो है यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है और 20 जो है वो सबसे बड़ी संख्या। तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों संख्याओं को भाग देना है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो बड़ी संख्या को हम लोग ऐसे करके लिख देंगे बीच में, और जो छोटी संख्या है उससे इस बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। आपको अगर हिंदी में भी पढ़ा आता है तो आप 8 1 8, 8 दूनी 16 पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से हमने दो बार में लगा दिया 16। तो अब यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से बच गया 4, और ये जो है कट गया क्योंकि यहाँ से हमने एक +1 करके कैरी ले लिया था, सिर्फ यहाँ पे 1 ही बचा था। तो ये आपको पता होगा, है ना, कि 20 में से 16 घटाते हैं तो बचता है 4। इसको 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये जो 4 है, इस 4 को आपको क्या करना है, इस 4 के जस्ट बगल में अब इसी को जो है डिवीजन के फॉर्म में वापस बना देना है। और ये जो 8 है इसको क्या करना है, इसके जगह पे ला करके लिख देना है यहाँ पे, और फिर से वापस वही डिवीजन का फॉर्म बना देना है। अब देखिए यहाँ पे हमने 8 दूनी 16 ही लिया। क्यों लिया? यहाँ पे हमने क्या किया, 8 को दो बार पढ़ा, 8 2 जा 16 हो गया, यहाँ से बच गया 4। अब इस 4 से क्या करेंगे, यही वापस 8 जिससे कि अभी 20 में डिवाइड दे रहे थे, अब उस 8 को डिवाइड देंगे 4 से। तो यहाँ से हो जाएगा 4 2 जा 8। हमारा ये पहला स्टेप अभी जो है चल रहा है। यहाँ से जो नंबर निकल करके आया हमारे पास, क्या निकल के आया, 4 निकल करके आया है, जो कि क्या कर रहा है, इस 8 को भी जो है डिवाइड कर दे रहा है। अब जब 8 को जो पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो ये 4 जो है 20 को भी इजीली जो है डिवाइड करता है, क्योंकि हम लोगों ने सुना हुआ है और हमने पढ़ा हुआ भी है कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 होता है। तो जब 4 5 जा 20 होता है, मतलब 4 के पहाड़ा में ऑलरेडी 20 आ रहा है, और ये 4 जो है 8 को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो ये हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला जो स्टेप है, उसके बाद दूसरा जो नंबर बचा हुआ जो कि अभी तक हमने जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया है, वो है 12, क्योंकि 8 और 20 को हमने यूज कर लिया है, लेकिन ये 12 बचा हुआ। अब इस 12 को क्या करेंगे, ये जो नंबर है 4 जिसने कि 8 को पूरी तरीके से डिवाइड किया है, इसी 4 से क्या करेंगे, 12 में सेपरेटली ऐसे करके हम लोग भाग देंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो ये जो है यहां से आएगा, यहां से आएगा
3 बार में, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो 4 है, इस 4 ने क्या किया, इस क्वेश्चन में 8 को भी भाग दे दिया, जो कि यहाँ पे 8 हमारे क्वेश्चन में था, और इस 4 ने 20 को भी जो है डिवाइड दे दिया, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है। और इस तरीके से 12 जो बचा हुआ था, एक नंबर जो छूट रहा था हमारा, उसको भी 4 ने क्या किया, पूरी तरीके से डिवाइड दे दिया, और यहाँ पे भी शेष के रूप में 0 ही आ रहा है, यानी कि कुछ नहीं बचा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि HCF जो हुआ, HCF ऑफ 8, 12 एंड 20 इज, तो क्या निकल करके आया हमारे पास, तो 4 आया, है ना। कि HCF अगर हम लोग निकालेंगे 8, 12 और 20 का, तो वो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो इसी को महत्तम समावर्तक कहा जाता है, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दिए हुए सारे नंबरों को क्या कर सके, भाग दे सके बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। मतलब रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचता, यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो है क्या होता है, आपस में पूरा ये कट जाता है। तो इस तरीके से HCF जो है निकालते हैं। इसका इस्तेमाल जो है हम लोग और भी 2 या 2 से अधिक संख्या हो सकता है कि आपको 2 संख्या ही मिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एक संख्या 20 और एक संख्या 30, आपको जो पूछा जा रहा है कि इस संख्या का HCF क्या होगा। तो 20 और 30 का HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे छोटी संख्या और जो सबसे बड़ी संख्या उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी और छोटी संख्या को पहचानेंगे। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, 30, इसको लिखते हैं ग्रेटेस्ट, और जो छोटी संख्या है वो है 20, तो इसको लिखते हैं S, यानी स्मॉलेस्ट, है ना। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 20 और यहाँ पे लिख दिया 30। अब जो है इसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो कितना बार में लगेगा, 21 जा 20, क्योंकि जैसे ही 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 जा 40 हो जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हम लोग जो है इसे पार नहीं जा सकते, या तो इसके पास रहना है या तो इक्वल रहना है ना। या तो इक्वल जाएंगे या तो उससे नीचे रहेंगे, उसके पार नहीं जाएंगे। तो हो गया 20 से कम 20, यहाँ से बच गया 0, यहाँ से आ गया 1, अब फिर कितना बच गया 10। अगला स्टेप में क्या था, तो अगला स्टेप में इस 10 से जो है क्या करना है, 20 को भाग देना है। तो क्या करेंगे, 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, तो ये पूरा क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो नंबर निकल करके आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, जिसने कि क्या किया, 20 को भी भाग दे दिया। और हम लोग जानते हैं कि 10 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है, 10 तिहाई 30 हो जाता है। तो ये 30 भी हमारा जो है क्या होगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 20 एंड 30 इज कितना होगा, 10। तो 2 संख्या, 2 से अधिक संख्या, या फिर 3 4 भी हो सकता है, उसका भी जो है हम लोग आराम से ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन विधि। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, हर एक नंबर का हम लोग जो है फैक्टर्स निकालते हैं, और वहां से फिर जो है कॉमन नंबर लेते हुए हाईएस्ट उसका जो है HCF हम लोग निकालते हैं। लेकिन अभी जो है आप लोगों को ये सिंपल सा डिवीजन मेथड ही सीखना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, और जो है आपको बहुत अच्छे से अभी तक शायद जो है समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पे आपके लिए 5 क्वेश्चंस जो है दे रहा हूँ। आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जो है अपने कॉपी में लिख लें और एक एक करके इसको बनाएं, और आपका क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट जो आंसर आए प्रत्येक क्वेश्चन का वो 1 2 3 4 5 करके वीडियो में नीचे में कमेंट करके बताइएगा। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो है 5 क्वेश्चंस है। तो आप जो है इन 5 क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिख लें, एक साइड से इसको बनाएं, और इस क्वेश्चन का जो भी प्रत्येक क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो वो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 5 करके आप लिखें कि इस नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये आया है, ये आया है, और इस तरीके से 5 क्वेश्चन जो है आप बनाएं, और जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। तो आई होप कि आपको HCF का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इस छोटे से और बहुत ही अच्छे से जो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।
थैंक यू।